दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है ऑल इंडिया बैंक ऑफ फेडरेशन के अध्यक्ष श्री स्वयं प्रकाश तिवारी जी है। जी तिवारी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो 2 जनवरी को आपकी जो बैंक की स्ट्राइक होने जा रही है, आप ये बताइए कि क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं जो आप स्ट्राइक हो रही है बैंक की, उस बारे में बताइए। ये जो इस वक्त जो एक सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हम लोग ऑल इंडिया बैंक ऑफ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्रावधान के तहत सारी बैंकों में एक मुद्दे को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रिक्रूटमेंट। जी, आज तक बैंकों में रिक्रूटमेंट के ऊपर हम लोगों ने हमेशा मांग करते हुए आए, लेकिन जब स्थिति बद से बदतर होने लगी तब ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने स्ट्राइक का कॉल दिया, और ये पूरे देश में है और सारी बैंकों का है। उसके तहत हर बैंक में अलग अलग दिन ये स्ट्राइक करने जा रहे हैं हम लोग। 2 जनवरी से स्ट्राइक का कॉल दिया जाएगा। तब ये कॉल तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इस दिन 2 जनवरी को है। 3 जनवरी को गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर, दमन और दीव। 4 जनवरी को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 5 जनवरी को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, JNK, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और 6 जनवरी को वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। और 7 से 18 तक डेमोन्स्ट्रेशन रहेंगे। और उसके बाद 19 और 20 जनवरी को 2 दिन का पूरा हड़ताल रहेगा। उस बीच हम लोगों ने जो विभिन्न तारीखों को जो दिया है स्ट्राइक, उसमें 4 दिसंबर से स्ट्राइक है। उसमें अलग अलग बैंकों में अलग अलग दिन हम लोगों ने स्ट्राइक दिया है। 4 दिसंबर से PNB, पंजाब और सिंध बैंक एंड SBI में रहेगा। 5 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया में रहेगा। 6 दिसंबर को कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक में रहेगा। 7 दिसंबर को इंडियन बैंक, यूको बैंक में रहेगा। 8 दिसंबर को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रहेगा। और 11 दिसंबर को ऑल इंडिया स्ट्राइक इन ऑल प्राइवेट बैंक। ये 1 दिन का स्ट्राइक रहेगा, जो ऐसा दिसंबर में ये हर बैंक वाइज स्ट्राइक होंगे। उसके बाद दिसंबर में ये स्ट्राइक होने के बाद ये जनवरी में फिर से हर स्टेट में स्ट्राइक रहेंगे और 19 और 20 को 2 दिन की पूरी हड़ताल रहेगी। ये विषय सारे बैंकों में स्ट्राइक करने का एक ही कारण था, क्योंकि ये लगभग ये जो विषय है रिक्रूटमेंट, ये विषय किसी एक बैंक से निहित नहीं है। ये सारी बैंकों में रिक्रूटमेंट एज सच ये नहीं किया गया है। और उसके परिवेश में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब अगर रिक्रूटमेंट नहीं होता तो होता क्या है। एडुकेट रिक्रूटमेंट नहीं होने से वर्कलोड बढ़ता है। एक आदमी जो अपने काउंटर पे काम करता था वो 3 आदमी का काम करता है। स्ट्रेस बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी जो उसकी जो एक आदमी का काम करता है, जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी जब वो 3 आदमी का काम करता है तो एक समय सीमा तक के वो अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी घटने लगती है, एफिशिएंसी घट जाती है, बिजनेस मार खाता है। और इसी तरीके से ये अगर बैंकों में स्ट्राइक का अगर सबसे बड़ा उद्देश्य अगर है तो बैंकों का प्रॉफिट भी कम होता है। उसका कारण ऐसा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री ये सर्विस इंडस्ट्री है, और सर्विस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात है कि ग्राहक को सेवा देना। ग्राहक को सेवा देते समय अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर अगर और भार ज़्यादा रहेगा तो निश्चित ही उसका अपने ग्राहकों के प्रति सेवा देने का जो इफेक्टिव सर्विस जो देने की उसकी एफिशिएंसी वो कम होगी। और इस तरीके से हमारा जन सामान्य, हमारा जन ग्राहक वो है, उसकी सेवाओं में फ़र्क पड़ता है और वो असंतुष्ट रहता है। और ये असंतुष्टि रहने से बैंक के बिजनेस में फ़र्क पड़ता है, बैंक के प्रॉफिट में फ़र्क पड़ता है। आप अपने निजी जीवन में जब भी आप किसी बैंक में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि बैंक में एक भीड़ सी रहती है, और हम अगर कुछ मांगने जाएं, कुछ करने जाए तो उसके चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है, वो समय दे नहीं पाता। इसी आशय को लेके कई बैंकों में, कई ब्रांचेस में ऐसा हुआ है कि ग्राहकों ने इस विषय को लेके, यानी हमको जन सामान्य भी इसका हमारे को सपोर्ट किया हुआ है। उन्होंने इस मुद्दे को अप्रिशिएट करके बैंकों में रिक्रूटमेंट होना चाहिए, इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो भी तत्पर है, और इसी आशय को लेके ये स्ट्राइक हमारा करने जा रहे हैं। एसोसिएशन की जो आपकी स्ट्राइक होने जा रही है जी, अलग अलग डेट पे अलग अलग बैंकों में हो रही है जी जी, तो आप ये बताइए इसके वजह से बैंकिंग कार्य प्रणाली में किस तरह का
बदलाव आएगा और उसका जो आपका स्ट्राइक है उसका स्वरूप क्या होगा, उस बारे में बताइए। देखिए, अगर हम अलग अलग दिन अलग अलग जगह करते हैं तो आप इसमें एक छिपा हुआ उद्देश्य ऐसा है कि हम किसी ग्राहक को परेशान नहीं करना चाहते। हमारी जो लड़ाई है ये ग्राहक मैंने जनमानस हमारे ग्राहकों से नहीं है, ये हमारी सरकार से है। और सरकार से जब हम ये डिमांड करते हैं तो निश्चित ही हम ये जब बैंक में लगते थे व्रत लेते कि हमको ग्राहक की सेवा तो करना है, लेकिन अगर एक ही दिन में अगर करेंगे तो निश्चित ही ये ग्राहकों की सेवाओं में फर्क पड़ेगा और ग्राहकों को सेवा कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। उस उद्देश्य से हर एक टप्पे में हम लोगों ने ये स्ट्राइक को रखा है और हर एक टप्पे में रखने से बैंक को हम सरकार को द्वारा निर्देश में लाना चाहते हैं। एक दिन का स्ट्राइक होता है, सरकार सुन लेती है और सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन चली जाती है, लेकिन उसके बाद सरकार के ऊपर उसका कुछ असर होता नहीं है। सर आप ये बताइए मुझे, ये जो आपके जो स्ट्राइक्स है, आप ये बताइए मोस्टली जो नेशनलाइज जो बैंक है उन्होंने अपना ऑनलाइन सर्विसेज ज्यादा बढ़ा दी है, एम्प्लॉइज में कटौती की है, जबकि आप एक तरफ मांग कर रहे रिक्रूटमेंट की। बराबर। तो आप ये बताइए उसका फर्क कितना होने वाला है, क्या इफेक्ट होगा, उस बारे में बताइए। देखिए, बैंक का ऐसा कहना है कि हम लोगों ने मैकेनाइजेशन किया है, कंप्यूटराइजेशन किया है। कंप्यूटराइजेशन करते समय डिफरेंट ऑल्टरनेटिव चैनल्स किए हुए हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि ऑल्टरनेटिव चैनल्स को भी अगर चलाना है, अगर किसी एटीएम में कैश भी अगर डालना है तो उसके लिए व्यक्ति तो लगता ही है। और वो व्यक्ति अपने हेड कैशियर के समय काम करते समय अगर वो अपनी ग्राहकों की सेवा को छोड़ के एटीएम का काम करने जाता है तो वहाँ ग्राहक इफेक्ट होता है, क्योंकि प्रोसेस अगर ऐसी है कि जिसको हम रिप्लेनिशमेंट बोलते हैं कि इसमें 2-2 घंटे का समय लगता है और बैंक में आदमी कम है। एक हेड कैशियर अगर अपने जगह से उठ के जाएगा और 2 घंटे अगर वो ग्राहक को छोड़ के, ग्राहक सेवा को छोड़ के, और उस समय वो अगर क्या बोलते हैं रिप्लेसमेंट करेगा तो निश्चित ही हमारी सेवाओं का इसमें इफेक्ट पड़ता है और ये इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरीके से अगर बैंक में ज़्यादा स्टाफ रहे तो कुछ लोग ये काम करेंगे, कुछ लोग एटीएम में कैश भरने का काम करेंगे, अल्टरनेटिव चैनल्स के लिए आदमी काम करेंगे और ग्राहक सेवा भी तत्पर देते रहेंगे। सर आप मुझे ये बताइए, एक निश्चित कालावधि तक आपकी जो डिमांड है जो आपने रखी सरकार के समक्ष, स्ट्राइक के जरिए आप सरकार को चेताना चाहते हैं, यदि निश्चित कालावधि तक आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो आपका क्या सरकार के लिए और ग्राहकों के लिए क्या मैसेजेस होगा, उस बारे में बताइए। और इसमें जो खातेदार है और जो ग्राहक है और इसमें व्यापारी भी, बहुत सारे लोग भी हैं, इसमें कितना नुकसान हो सकता है, क्या अंदाजा रहेगा? देखिए, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का अगर बताना चाहूंगा तो ये कालावधि में हमने जो एक डिफरेंट फेजेस में स्ट्राइक की है उसका पीछे का मकसद ये है कि ग्राहक को सेवा मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्राहक का कोई रोल नहीं है। ये सीधी लड़ाई जो हमारे बीच और सरकार के बीच है ये एम्प्लॉयमेंट को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके, और ग्राहक भी चाहता है कि बैंकों में उसको अच्छी सेवा अगर मिलनी चाहिए तो उसको विभिन्न स्तरों पर रिक्रूटमेंट होना चाहिए। और रिक्रूटमेंट अगर नहीं करती तो निश्चित ही आप जैसा पूछ रहे हैं ग्राहक की सेवा में तो फर्क पड़ेगा। हम अगर स्ट्राइक करेंगे तब भी फर्क पड़ेगा। अभी तक के ना तो ये लड़ाई हमारे कोई पैसों की है, ना तो हमारे कोई पेंशन की है, ये लड़ाई हमारी ग्राहक सेवा के लिए है। और ग्राहक सेवा देने के लिए जो सरकार ने अपने आप अपने उद्देश्यों में पूर्ण करना चाहिए उसके लिए हमको लड़ाई करनी पड़ रही है। ये अपने आप में बड़ी एक विडंबना है। जो सरकार में प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश करती है और पब्लिक सेक्टर बैंक ने आज तक इतना मुनाफा इस सरकार को दिया है, तो उसकी सेवाओं को तत्पर करना, जनमानस की सेवा करना, यह सरकार का भी उद्देश्य है, हमारा भी उद्देश्य है। सिर्फ सरकार की विडंबना है कि हमको एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट करो, ये मांगना पड़ रहा है। और वो अगर कई बार ऐसा सोचते हैं कि अल्टरनेटिव चैनल्स के माध्यम से ग्राहक अगर संतुष्ट होता है, तो आप मानो या ना मानो अल्टरनेटिव चैनल्स को भी सिस्टम लगती है, सिस्टम को भी व्यक्ति लगते हैं। अल्टरनेटिव चैनल्स आपको इतवार के दिन पैसे दे सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन उसमें पैसे भरने के लिए व्यक्ति लगते हैं। और एटीएम में अगर 2 दिन अगर पैसे नहीं भरे जाएंगे तो व्यक्ति अगर पैसा नहीं भरेगा तो निश्चित ग्राहक सेवा तो इफेक्ट होगी। ये इसके पीछे का उद्देश्य है। तो दर्शकों, ये थे ऑल इंडिया बैंक ऑफ फेडरेशन के अध्यक्ष श्री स्वयं प्रकाश तिवारी जी। जैसे कि आपने बताया कि ग्राहक सेवा और रिक्रूटमेंट को पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपकी स्ट्राइक्स है, और आपने सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स हमारे चैनल्स के साथ साझा की है और आपने अपना समय दिया सर, उसके लिए धन्यवाद।